प्यारे बच्चों, आज कैदी और कोकिला कविता के भाग 3 में हम कविता के जो अन्य पद हैं उनको पढ़ेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि असमय उसके बोलने को सुनकर कहता है कि हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कि जो हाथों में जो तू हथकड़ियां देख रही है, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात हमने जो अपनी मातृभूमि के लिए आवाज उठाई, तो उसके से प्रणाम स्वरूप हमें ये गहने मिले हैं। किसने दिए हैं? अंग्रेजी सरकार ने। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। तो हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो, वही हमारे जीवन का एकमात्र संगीत है, और हम ये इन गिट्टियों को तोड़ते हैं। आगे कहता है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कहता हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने पर भी अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को हम खाली कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार के दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती। कहता, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहता है कि जो है दिन के समय जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दया नहीं की जाती, इसलिए तू रात में हमें अपना जो मीठा गीत सुना रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस बाती बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कहते कि रात के सन्नाटे में तो अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है, कोयल बता तो सही, तो अपनी इस मीठी आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। कुछ तो बोलो कोयल, कुछ तो बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहरी मेरी काल कोठरी काली। कवि कोयल से कहता है, कोयल तेरा रंग भी काला है, और रात भी क्या है, कालीमा से परिपूर्ण है, कालीमा से भरी हुई है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी क्या हैं? काले हैं, अर्थात अच्छे नहीं है। और तो काल कोठरी है, वो भी क्या है? काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की ब्याली। कहता है कि जो मेरी टोपी है वो भी क्या है? काले रंग की है। जो कंबल मुझे मिला वो भी कैसा है? काला है। और मुझे जो लोहे की जो बेड़ियां पहनाई हुई हैं, इनका रंग भी कैसा है? काला है। और इसके ऊपर भी पहरे की हुंकरती की ब्याली, हुंकरती बोल देते हैं बेटे, जो हुंकार करता, जो आवाज आती है उसको। ब्याली सांप की तरह जो चलते हैं उसको कहा जाता, सांप आड़ा तिरछा चलता है, इसलिए कहा गया कि जो ये पहरेदार है यहाँ, वो भी क्या है? सांप के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। आगे कहता है, तिस पर है गाली ए आली। कहता है इतना होने पर भी हमें क्या मिलती है? गालियां मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कहता है इतना होने पर भी क्या करते हैं? वो हमें गालियां देते हैं। देश में इतना संकट है, इतना संकट है, और उसके ऊपर भी तू मरने के लिए क्यों आई है? क्या तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को ऐसी परिस्थितियों में कैसे गा लेती है? हे कोयल, कुछ तो बोलो। प्यारे बच्चों, इस पद में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे काले संकट सागर पर रूपक अलंकार है, और इसके साथ साथ
काली शब्द की पुनरावृत्ति से वातावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। काली शब्द से जो वातावरण की भयावता है वो दृष्टिगोचर होती है।